कुख्यात गुंडे मनोज परमार के बचाव में बलाई समाज ने गोलीकांड की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए आईजी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। आईजी ने जांच पूरी होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। शहर के कुख्यात गुंडे मनोज परमार को भूतेश्वर महादेव की शाही सवारी निकालने के दौरान गोली लग गई थी। परमार के बयान के आधार पर मल्हारगंज पुलिस ने विधायक सुदर्शन गुप्ता, विपिन गांधी, छोटू मित्तल और गोपाल गोयल पर 307 का मुकदमा कायम किया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने चारों आरोपियों को क्लीन चिट दे दी और मामला जांच में डाल दिया। इस मामले में अस्पताल में भर्ती परमार ने अपने समर्थन में बलाई समाज के सैकड़ों महिला पुरुषों को सड़क पर उतार दिया। सोमवार सुबह परमार के परिजन के साथ सैकड़ों लोग जुलूस बनाकर आईजी कार्यालय पहुंचे और आईजी अनुराधा शंकर को ज्ञापन सौंप कर मांग की कि इस कांड की निष्पक्ष जांच हो और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस बारे में उसके बड़े भाई मुरली परमार का कहना है कि मेरे सामने विधायक सुदर्शन गुप्ता ने गोपाल और अन्य लोगों को मेरे भाई पर गोली चलाने को कहा और जान से मारने की बात कही। ये सब यात्रा की वर्चस्व की लड़ाई के लिए किया गया। आईजी से मिलकर हमने इसी बारे में चर्चा की। हमें पुलिस और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। मतलब कि ऐसी घटना करी, इतनी मतलब शर्मनाक घटना करी है जिन्हें हमें मतलब नाम लेते हुए मतलब वो लगता है। जो क्षेत्रीय विधायक ने मतलब मेरे भाई के साथ जो हरकत करी है, जो मतलब कि आज मतलब इंदौर शहर की भव्य बारात थी, उसको मतलब कि अगर निकल जाती तो मैं भगवान भोलेनाथ से बहुत मतलब वो करता है कि नहीं, लेकिन आज उस व्यक्ति को ऐसा मतलब कि उन्होंने पीछे से गोली मारी गई और मेरे सामने मतलब कि मारी गई, मतलब सुदर्शन गुप्ता और इन लोगों के कहने पर। तो आपको क्या लगे, जिस हिसाब से पुलिस ने फिलहाल जांच में एक बात की कि क्लीन चिट मिल चुकी है, सुदर्शन गुप्ता उसके पूरे घटनाक्रम में शामिल नहीं थे, तो आपको अब क्या बोला है? आईजी साहब ने संतुष्ट करा कि जांच में जो भी पाया जाएगा, भले कुत्ता भी बल्ला दमंग नेता हो, उन्हें मतलब मुलजिम बनाया जाएगा। क्या आप उस समय मौजूद थे? क्या मैं मौजूद था वहाँ पर घटना वाले क्या हुआ था? उस दिन मतलब मैं मेरे भाई के साथ में चल रहा था, हमारे मतलब कि 5-7 जन चल रहे थे और सुदर्शन जी भी ऐसे थे, मतलब ऐसे साइड से, तो मतलब इनको कहते हुए सुना गया सुदर्शन ने कि छोटू मार दे, बचना नहीं चाहिए बोले, तो एकदम भड़ से आवाज़ आई मतलब कि क्या, और ये तीनों चारों मतलब कि सुदर्शन, गोपाल गोयल और अपने छोटू मित्तल, विपिन गांधी, छोटू मित्तल ने। आईजी अनुराधा शंकर ने कहा कि पूरा मामला जांच में है और उसे सार्वजनिक करने से जांच प्रभावित हो सकती है। गोलीकांड के आरोपी का हम शीघ्र ही खुलासा कर देंगे। जांच चल रही है और जांच की निष्पक्षता की गारंटी मैं लेती हूँ। जिसने भी गोली चलाई है वो पकड़ा जाएगा और उसको हम जल्दी ही उसको सामने लाएंगे। मैम, अभी तक कुछ खास डेवलपमेंट हुआ पूरी जांच में? अभी तो मैं आपसे इसके बारे में चर्चा नहीं कर सकती। निश्चित रूप से डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन अभी इस स्टेज पर नहीं है कि उसकी सार्वजनिक रूप से चर्चा की जा सके। और अभी जिस हिसाब से परिजनों ने कहा कि विधायक सुदर्शन गुप्ता ने ही गोली चलवाने का कहा था और बोले वो उस समय वहाँ पर मौजूद थे, संभवतः आपसे अंदर चर्चा भी हुई, तो उस हिसाब से क्या लगता है आपको? अब ये तो जांच का विषय है जी। बाकी 3 आरोपियों का क्या मैडम? अभी तो पूरी जांच में ना, पूरा प्रकरण ही जांच में है, तो अभी ऐसे स्टेज पर है कि इसके बारे में चर्चा करना जांच को प्रभावित करेगा। लेकिन लगता है कि डेवलपमेंट है और बहुत जल्दी इस मामले में खुलासा। वहीं गुंडे की बहन लता मालवीय ने कहा कि मनोज को यदि पुलिस गिरफ्तार कर रासुका या जिला बदर करती है तो पूरा समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। हम तो ये लेकर चल रहे हैं कि ये हमला जो है जितना भी हो रहा है उसे गुंडा बोल रहे हैं, तो हम अपने पे ले रहे हैं कि ये भले ही समाज को बोल रहे हैं, पूरा समाज उनके साथ में। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हम ऊपर जाएंगे, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, धरना आंदोलन करेंगे हम लोग। गोली लगने के बाद से जहां गुंडे मनोज परमार को घेरने वाली भाजपा अब अपने बचाव में एक बार फिर जुट गई है, क्योंकि मनोज के समर्थकों का पुलिस पर बढ़ता दबाव भाजपा विधायक के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। सरवटे बस स्टैंड पर रात को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक सवारी बस एक खंबे से जा टकराई। इस हादसे में एक यात्री घायल हो गया जो बस का इंतजार कर रहा था। हादसा बस स्टैंड के बाहर हुआ। यहां से शुक्ला ट्रेवल्स की बस इंदौर से उज्जैन के लिए चलती है। रात के समय बस का ड्राइवर बस को स्टैंड से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, तभी बस अनियंत्रित होकर एक पोल में जा घुसी। जिस जगह हादसा हुआ वहीं बांसवाड़ा राजस्थान के रहने वाले छगन अपने बेटे प्रकाश के साथ बस का इंतजार कर रहे थे। हादसे में छगन बस और पोल के बीच आ गए, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका। फिर क्या हमने वो
तोड़ के निकाला उसको। क्या कुछ नाम मालूम उसका कौन था? वो सवारी था, ड्राइवर। वो जो घायल है वो सवारी नहीं पहचानते, सवारी थी वो तो क्या मालूम। हादसे की खबर जैसे ही ग्वालटोली पुलिस को लगी, पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसे के बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। वहीं बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस को जब्त किया और भीड़ को रवाना किया। खड़ा हुआ था सामने और ये जो लड़का था और बस का एकदम संतुलन बिगड़ा और खंभे से टकरा गई। क्या हुआ क्या था भैया ये बताएंगे। घायल छगन को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले में ग्वालटोली पुलिस ने लापरवाह बस चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पैसों के लेन देन के विवाद में एक पार्टनर ने अपने बेटे और भाई के साथ मिलकर अपने ही पार्टनर को लाठियों से बुरी तरह पीट दिया। घायल युवक को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल में भर्ती किया गया। मामला बड़गोदा थाना क्षेत्र के कोदरिया गांव का है। यहां रहने वाले सुरेश जरिया को रात को गंभीर हालत में इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। दरअसल सुरेश को लाठियों से बुरी तरह से पीटा गया था, जिसके जख्म उसके शरीर पर साफ नजर आ रहे थे। सुरेश के मुताबिक उसे उसके गांव के ही पप्पू पाटीदार ने अपने भाई अशोक, बेटे राहुल और एक अन्य के साथ मिलकर जमकर पीटा। पैसे का बोला तो इन लोगों ने 4-5 जनों ने मेरे को मारने लग गए। आलू के धंधे के पार्टनरशिप का धंधा है। अब मेरा माल है, मेरा माल बेच दिया उन्होंने उठा के। घर से पैसे बच्चों ने दिए थे, पैसे दे नहीं पाया तो भागा फिरता है। 2-3 महीने खेत पे से घर आता ही नहीं, 1-1.5 महीने। किन लोगों ने मारा? पप्पू पाटीदार। कौन है ये जो ही रहता है उसके, राहुल पाटीदार, पप्पू पाटीदार, अशोक पाटीदार। पैसे के मांगने, मैंने पैसे मांग दिया था। हाँ। दरअसल आरोपी पप्पू और घायल सुरेश मिलकर चिप्स बनाने का काम करते थे। दोनों के बीच पिछले दिनों तब मनमुटाव हुआ जब सुरेश अपनी बेटी की शादी में व्यस्त हो गया और पप्पू ने धोखाधड़ी से लाखों का माल सुरेश को बिना बताए ही भेज दिया। मामले में जब सुरेश ने आपत्ति ली और अपना हिस्सा मांगा तो दोनों के बीच विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते पप्पू ने सुरेश पर हमला किया था। मामले में बड़गोदा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हमले का प्रकरण दर्ज किया। पैसा कमाने और अश्लीलता दिखाने के लिए फ्रेंडशिप डे पर 1 सितारा होटल में भारतीय संस्कृति का जमकर मजाक उड़ाया गया। शहर की युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर धकेलने वाले होटल प्रबंधन के खिलाफ ना तो प्रशासन और ना ही हिंदू संगठन ने मोर्चा खोला। रविवार को यंगस्टर्स ने जमकर फ्रेंडशिप डे मनाया और शाम होते होते ये शबाब पर चढ़ गया था। लेकिन होटल सयाजी में दोपहर को ही यंगस्टर्स ने जो कहर ढाया उससे भारतीय संस्कृति तार-तार हो गई। पूल पार्टी में होटल प्रबंधन ने यंगस्टर्स को जमकर शराब परोसी। मधोशी का आलम यह था कि लड़कियों को अपना ही होश नहीं था। फुहरता और अश्लीलता की जमकर नुमाइश करते हुए डीजे पर अपने दोस्तों के साथ थिरकती रही। शहर में आमतौर पर सादगी से मनाया जाने वाला फ्रेंडशिप डे होटल प्रबंधन का शिकार होकर अश्लीलता में बदल गया। लेकिन ना तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इसे रोकना जरूरी समझा और ना ही हिंदू संगठन के किसी नेता ने इस फुहरता के खिलाफ आवाज उठाई। रविवार की शाम को भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा और नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी ने महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने गुंडे मनोज परमार को पार्टी का कार्यकर्ता नहीं बताते हुए मीडिया पर ही आरोप मढ़ दिए। रविवार की शाम भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा और नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी ने रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस दौरान महिला कार्यकर्ता दोनों को राखी बांधने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही थी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रभात झा ने कहा कि मीडिया गुंडे मनोज को इतना कवरेज दे रही है जैसे वो महात्मा गांधी हो, जबकि वो भाजपा का सदस्य तक नहीं है। उसके पास जो भी नियुक्ति पत्र है वो सब फर्जी है। राजनेता अपनी जिंदगी दे देता है, उसको 2 कॉलम भी नहीं मिलता और ये शहर 7 दिन से एक गुंडे को इतना बड़ा स्पेस दे रहा है जैसे वो महात्मा गांधी। एक मिनट ना, मेरी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, ये क्रिएटेड है। मेरी पार्टी का वो सदस्य भी नहीं है। मेरे और फर्जी पत्र छापी गई है
जिसकी भी साजिश होगी उसकी जांच होगी। मेरी पार्टी का न वो साधारण सदस्य है न सक्रिय सदस्य है। मैं बेहद दुख, मीडिया से मुझे बहुत लगाव है और मैं बेहद दुख व्यक्त कर रहा हूं। किसको कितना स्पेस? क्या राजनीति में ये सब होगा? क्या एक गुंडे की इतनी बड़ी हैसियत हो जाती है कि वो रोज चैनल में घेरेगा अपने को और अखबार में 8 कॉलम 7 कॉलम?